स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर रखा होगा या फिर अगर आप इसको ट्रैक करते होगे तो आई एम श्योर कि आप लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है उसका इंतजार डेफिनेटली कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा उत्साह होगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्या बीजेपी 300 का नंबर ऊपर जा पाएगी, उसके नीचे होगी, क्या ऑपोजिशन नई सरकार बनाएगी, क्या कोई चौंकाने वाला फैसला आने वाला है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस बनी हुई है। और इसी की वजह से इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम 3 सिनेरियोस को देखेंगे जो हो सकता है, मतलब कि जो लोकसभा का चुनाव आएगा वो इन्हीं 3 सिनेरियो में से कोई ना कोई एक हो सकता है। तो उस केस में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्यों कर सकता है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स है वो आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है। देखिए ये जो पूरा कोर्स है वो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा आपको अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप मतलब कुछ भी नहीं आता आपको स्टॉक मार्केट में, वो भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप में से ऑलरेडी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और फर्दर सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स है, तो इसका ज़्यादा फायदा उठाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा और मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए एक तो ये वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो काफी एग्जॉस्टिव रहा है। करीब 6 हफ्ते लंबा नेशनल इलेक्शन चला है और फाइनली जो फाइनल फेज है वोटिंग का वो कल होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन इसका जो वोटिंग काउंट है, जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। और इसी की वजह से कई सारे जो पोलस्टर्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अलग अलग तरह के आंकड़े बता रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कई जगह लोग गलत तरह के एग्जिट पोल्स को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेट मी टेल यू, अगर आपको कोई बोलता है या फिर कहीं से कोई भी मैसेज आता है कि इतनी सीट्स आ रही हैं, इस पार्टी को ये सीट मिल रहा है, देखिए सब कंप्लीटली बकवास है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है इस समय। इनफैक्ट जो एग्जिट पोल है वो तो क्या है कि कल आएगा, मतलब कल शाम 6 बजे के बाद टीवी पर अगर आप देखोगे हर एक न्यूज़ चैनल पर अपना अपना जो एग्जिट पोल है वो भी देना स्टार्ट कर देंगे। और उसके हिसाब से जो मार्केट है वो मंडे को रिएक्ट करेगा। लेकिन जो मेजर रिएक्शन होने वाला है देखिए वो तो आपका 4 जून को ही होगा। यहां पर आपको समझने की जरूरत है। देखो यहां पर आपको याद हो तो बीजेपी और उनके जो साथी हैं वो 2014 के चुनाव में और फिर 2019 का जो चुनाव हुआ स्पेशली, वहां पर आपको याद होगा 543 सीट्स में से 352 सीट्स जीते थे। और 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 के आसपास सीट्स मिली थी। देखिए इस बार जहां तक प्रिडिक्शन, अगर आप बेटिंग मार्केट देखोगे, जो शैडो बेटिंग मार्केट होता है, वहां पर 300 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा कि ये सारी चीजें बस प्रिडिक्शन के हिसाब से हैं, किसी को नहीं पता एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि अलग अलग सिनेरियोज में क्या हो सकता है। देखो सबसे पहला सिनेरियो क्या हो सकता है रिजल्ट का, वो ये है कि बीजेपी अपने पिछले वाले चुनाव से भी बेहतर परफॉर्म करेगी, अपने पोजीशन को और स्ट्रेंथन करेगी। कहने का मतलब यह है कि पिछली बार बीजेपी को करीब 303 सीट्स मिला था, अगर मान के चलिए 303 सीट से ज्यादा आती हैं, 330 आ गया, 350 आ गया, उस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया जा रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है। और इमीडिएट बेसिस पर जो इंडिसेस हैं, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उसमें 4 से 5% का उछाल भी देखने को मिल सकता है। इसका कारण यह है कि जो मार्केट वो एंटिसिपेट कर रहा है कि अगर यही सरकार वापस लौटती है और स्ट्रांग तरीके से लौटती है तो ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहेगी, यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और मजबूती आ सकती है। तो इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा खासा सेंटीमेंट हो सकता है। फिर इसके अलावा यहां पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट यह भी देखने को मिल सकता है कि जो रुपी है वो अगर आप देखोगे तो इस समय 83.30 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा होगा, $1 इक्वल्स टू। तो ये और स्ट्रेंथन, एप्रिशिएट हो सकता है, रुपी करीब 82.8 के लेवल पर आ सकता है। फिर यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड है उसमें गिरावट हो सकती है। देखो यहां पर कई लोगों को पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। बॉन्ड यील्ड सिंपली आप ये समझिए कि अगर बॉन्ड यील्ड कम होता है तो आगे से भारत सरकार जो भी कर्ज लेती है, जो बॉन्ड जारी करती है और फिर कर्ज लेती है, उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट भारत सरकार को कम पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े से नीचे हो जाते हैं। तो यहां पर बॉन्ड यील्ड
फर्दर नीचे जा सकता है। इस समय बॉन्ड यील्ड करीब 7% के आसपास है, ये गिरकर 6.9% के आसपास हो सकता है। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर स्ट्रांग तरीके से बीजेपी और आती है पहले सिनेरियो में, तो एक तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दिखाएगा, जो पॉलिसी सरकार लेकर आई है उसके कंटिन्यूटी को दिखाएगा, और इसी की वजह से मार्केट में एक बड़ा पुश आ सकता है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपने देखा होगा ऑलरेडी भारत के अंदर स्टॉक मार्केट में जो पीएसयू के स्टॉक्स हैं, सरकारी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो आप डिफेंस के ले लीजिए, एचएएल आपको पता ही होगा कितना भयंकर तेजी से भागा है, और या फिर आप रेलवे के स्टॉक्स ले लीजिए, आरबीएनएल, आईआरएफसी, इस तरह के कई सारे स्टॉक्स में आपने देखा होगा काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुआ है, और करीब 7 लाख करोड़ के आसपास का बढ़ोतरी हुई है आप कह सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर सरकारी स्टॉक्स के दाम बढ़ते हैं, मतलब सरकार का भी तो वेल्थ बढ़ता है ना, क्योंकि सरकार का सबसे मेजर स्टेक होता है सरकारी बैंक कंपनीज के अंदर। फिर इसके अलावा दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, वो तो पहला हो गया। सेकेंड सिनेरियो में देखिए ये बोला जा रहा है कि मे भी शायद बीजेपी सरकार बना ले, उसको मेजॉरिटी मिल जाए, क्योंकि मेजॉरिटी आपको पता है हाफवे मार्क है 272 का, ठीक है, 272 का जो हाफवे मार्क है उसके ऊपर रहे, लेकिन जो पिछला वाला नंबर आया था बीजेपी को 303 का, उससे नीचे रह जाए। तो अगर उसके नीचे रहती है बीजेपी, तो उस केस में यहां पर आप समझिए कि कोई बहुत बदलाव नहीं होगा मार्केट में। हाँ, एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट के अंदर। अभी जिस पोजीशन में हम, उसमें ऊपर नीचे इस तरह की जो वोलेटिलिटी होती है वो में भी शायद बढ़ सकती है, लेकिन आपको समझना है कि यहां पर बीजेपी को क्या चाहिए, 272 का मार्क चाहिए। तो एक तरह से सरकार तो वही बनेगी, हाँ उतनी मजबूत नहीं बनेगी हो सकता है जितनी पिछली बार थी, और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि वोलेटिलिटी आ सकता है, और आगे आने वाले कुछ समय के बाद फिर फर्दर आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है मार्केट की वो ऊपर ही जाएगी एक तरह से, बस शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। और जहां तक रुपी और बॉन्ड यील्ड के ऊपर सवाल है, तो इसमें भी ऐसा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर मार्केट वहीं का वहीं उसके आसपास देखने को मिल सकता है। फिर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर बीजेपी नीचे आ जाती है, मतलब मेजॉरिटी मार्क के नीचे आ जाती है, और किसी सिनेरियो में ऑपोजिशन की सरकार बन जाती है, जो इंडिया अलायंस बनाया गया है, अगर उन्होंने सरकार बना ली, उस केस में देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी यहां पर नहीं कर रहा हूं, बेसिकली यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि उस केस में यहां पर जो कंटिन्यूटी है, जो पॉलिसीज वगैरह कंटिन्यू हो रही थी, उसको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कई सारे वादे किए हुए हैं, हम कई सारे महीने का रुपए ट्रांसफर करेंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट वगैरह बढ़ जाएगा इस सिनेरियो में। जो बाहर के निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उथल पुथल हो सकता है, और मे बी जो इंडेक्सेस हैं उसमें 10% तक का फॉल देखने को मिल सकता है। एक एनालिस्ट ने तो यहां पर यह भी बोला कि 15 से 20% तक का भी फॉल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। अब ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं, अगर यहां पर ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बनती है तो ये शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि क्या होगा कि अब ऑपोजिशन पार्टी भी अपने पॉलिसीज को आगे चलकर क्लियर करेगी, बजट लेकर आएगी, तो उससे क्लैरिटी आएगी, उसके बाद हो सकता है कि वापस से मार्केट फिर से ऊपर जाने लग जाए। लेकिन एक बार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मिलेगा, और यहां पर मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। फिर फर्दर रूपी जो है वो डिप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि फॉरेन आउटफ्लो होगा, और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर जा सकता है, मतलब सरकार को कर्ज लेना महंगा पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा सिनेरियो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इतिहास क्या कहता है। देखो, इतिहास ने हमेशा ये कहा है कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आता है वो मार्केट के लिए एक्चुअल में पॉजिटिव ही होता है, नो मैटर किसकी सरकार बने। क्योंकि देखो, देश तो वही है, लोग वही हैं, और एक तरह से आप समझिए कि लॉन्ग टर्म के विजन से अगर हम देखें तो भारत में डिमांड है, और भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो सरकार, हाँ एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, पॉलिसीज पे काफी इंपैक्ट आते हैं, लेकिन अगेन इतिहास ने यह कहा है हमेशा से, जब भी कोई नई सरकार बनी है, जब भी इलेक्शन रिजल्ट आया है, तो यहां पर जो मार्केट है उसने पॉजिटिव ही रुझान दिया है। और चाहे आप 2019 की बात कर लीजिए, जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट आया उसके बाद यहां पर मार्केट बढ़ने लगा। फिर 2014 की भी बात करिए, एक बड़ा बदलाव हुआ था, कांग्रेस सरकार हटी थी और फिर बीजेपी की सरकार आई थी, तो उस समय भी आप देखोगे तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। सिर्फ वही नहीं, यूपीए 2 के दौरान भी 2009 में जब इलेक्शन हुआ था, यूपीए 2 वापस
चुनाव जीत कर आई थी, उस समय भी मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। तो ओवरऑल ये कहा जाता है कि जब भी देखो, इससे होता क्या है ना, इलेक्शन का रिजल्ट आया मतलब क्लैरिटी मिल गई। अभी क्या है ना कि प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, सब लोग प्रिडिक्शन करने में लगे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से कभी ऊपर जाता है मार्केट, नीचे आता है। तो इसी की वजह से एक पैनिक जैसा माहौल देखने को मिलता है। खैर, इसके साथ साथ जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि एक और जो टसल चल रहा है इस समय जो है आपका इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर, वो है आपका योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर के बीच में। आपको पता ही है, योगेंद्र यादव भी कई सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं। उन्होंने यहां पर कहा है कि बीजेपी के लिए 300 का मार्क छूना ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल उन्होंने बोल दिया। और साथ ही साथ ये कहा कि जो 400 की बात कही जा रही थी वो तो पूरा जुमला था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इनफैक्ट उनका यह भी कहना है कि बीजेपी का नंबर जो है वो 250 के नीचे भी आ सकता है। तो वो देखना होगा कि क्या यहां पर योगेंद्र यादव सही होते हैं या फिर प्रशांत किशोर ने जो इंटरव्यूज दिए हैं जितने भी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए अभी करंट सरकार को लेकर कोई बहुत बड़ा डिससैटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब लोग कोई ऑल्टरनेटिव नहीं चाह रहे हैं। जैसे आपको याद होगा 2014 में ऑल्टरनेटिव चाह रहे थे, कांग्रेस हटाकर बीजेपी को लाकर, तो वैसा कोई सिनेरियोज नहीं दिख रहा। और इसलिए जो पिछला वाला रिजल्ट रहा था 2019 का, कुछ वैसा ही रिजल्ट इस बार भी देखने को मिल सकता है। खैर, यहां पर एक चीज आपको याद होगा, चाहे वो अमित शाह हो, होम मिनिस्टर, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, दोनों ने यहां पर साफ साफ कहा है कि 4 जून के बाद जो है मार्केट एक बहुत अच्छा मूव दिखाएगा। इनफैक्ट पीएम मोदी ने तो कहा है कि जो लोग स्टॉक मार्केट वाले हैं वो तो थक जाएंगे यहां पर इलेक्शन के दिन, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये देखने वाली बात है अब कितना क्या होता है। ऑल्दो जब उन्होंने ये बयान दिया था अमित शाह और मोदी जी ने, तो ऑलरेडी मार्केट नीचे था, तो वहां से मार्केट काफी अच्छा खासा ऊपर गया और वहां से अपने पीक से लगभग 23,000 निफ्टी तो लगभग वहां पहुंच गया और फिर वहां से अभी थोड़ा सा नीचे आ रखा है। देखते हैं आगे क्या होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी इनमें से कौन, मतलब कि जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, कॉर्पोरेशन हो गए, कंपनीज हो गए, वो इनमें से क्या जारी कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना चाहते हो, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।